हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईडब्ल्यू क्लासेस। माय नेम इज वशिष्ठ। आज हम लेकर आए हैं क्लास 9th फिजिक्स में मोशन का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि एक्सेलरेशन होता क्या है, उस एक्सेलरेशन के फार्मूले से कैसे हम इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, चलिए ये लगाइए आप एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इसका मतलब कि एक्सेलरेशन मतलब आपको एक्सेलरेशन मिलता क्या है, वेरिंग वेलोसिटी। वेरिंग वेलोसिटी मतलब, या फिर लिख दीजिए चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, मतलब आपको एक्सेलरेशन तब मिलेगा जब आपकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। ठीक है, अगर आपकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा तो आपको एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे अब वेलोसिटी जो होती है, आपको पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था वेलोसिटी क्या होती है। आपको पता था कि वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका मतलब कि वेलोसिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों डिपेंड करती है। मतलब हमारी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। समझ रहे हैं? क्यों होगा? क्योंकि वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब अगर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड या फिर डायरेक्शन अगर चेंजिंग आएगा तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक है, समझ रहे हैं? जैसे ठीक है, जैसे एक्सेलरेशन आपको कब मिलेगा, जब आप अपनी सिंपल से कह सकते हैं आप कि अगर आपका जो मोशन हो नॉन यूनिफॉर्म हो। ठीक है, मतलब मोशन आपको कैसा हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, तो उस कंडीशन में आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक है, अगर आपका मोशन नॉन यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक, मान लीजिए आपका मोशन कैसा यूनिफॉर्म हो, ठीक, मतलब चेंज यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपको पिछले लेक्चर में बताया गया। ठीक है, अगर आपका मोशन यूनिफॉर्म हो तब कैसे आपको एक्सेलरेशन मिलेगा, तब आपको मिलेगा डायरेक्शन की वजह से। अगर आप डायरेक्शन चेंज कर, जैसे मान लीजिए अगर आप कार को चला रहे हैं एक सर्कुलर पथ में, एक सर्कुलर पथ में आप कार को आप चलाइए। ठीक है, आप मान लीजिए 40 किलोमीटर पर आवर के कांस्टेंट वेलोसिटी से आप स्पीड से आप उस कार को ऐसे सर्कल फॉर्म में घुमा रहे हैं, चला रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे जब सर्कल में कार आपकी इस तरीके से नाच रही है, ठीक है, जब आपकी कार इस तरीके से ड्राइव कर रहे हैं कार को इस सर्कुलर पथ में, तो देखेंगे तो इस सर्कल फॉर्म में हर जगह इस कार की डायरेक्शन चेंज हो रही है। देखो कार इधर थी, इधर इधर हर जगह, मतलब इस सर्कल फॉर्म में कार की डायरेक्शन हरदम चेंज हो रही है। तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन आपको मिल जाएगा। मतलब चाहे आपका मैग्नीट्यूड चेंज हो, चाहे आपका डायरेक्शन में चेंजिंग आ जाए, आपको तब एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ठीक है, वैसे आप बुकिश डिफिनेशन जो आप लिखते हैं वो आपकी है, लिख लीजिए। क्या है आपकी? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, मतलब वेलोसिटी में जब चेंजिंग आएगी तभी आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक, और लिख लीजिए इट इज डिनोटेड बाय, मतलब एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए, इसको हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, और क्या है, ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, और क्या बचा? इसकी यूनिट लिख दीजिए, इट्स एसआई यूनिट इज क्या क्या? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन से अगर आपसे कोई पूछ लिया कि एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या होती है, आप बोल दीजिएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हम फार्मूला देखते हैं। एक्सेलरेशन क्या मिलता है हमको? हमको मिलेगा एक्सेलरेशन, क्या बोला, एक्सेलरेशन को मिलेगा, एक्सेलरेशन जो मिलेगा हमको
गंदा हो जा रहा है। एक्सेलरेशन को मिलेगा चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में जो हमारी चेंजिंग आएगी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल, फिर टाइम टेकन, चाहे टाइम टेकन लिखिए आप चाहे टाइम इंटरवल लिखिए, ठीक है। एक्सेलरेशन को आप दिखाएंगे ए से, चेंज को दिखा दो डेल्टा से, टाइम दिखा दो, चाहे डेल्टी से दिखाओ चाहे टी से दिखा दो, चलो डेल्टी से दिखा दो, नहीं तो टी से दिखा देना, आपकी मर्जी, ठीक है। चलिए, अब डेल वी मतलब चेंज इन, मतलब चेंज इन मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी का आप दिखाओगे वी से, इनिशियल वेलोसिटी दिखाओगे यू से, बाय टाइम, ठीक है, टी से, डेल टी दिखा दो, टाइम इंटरवल जो भी हो, ठीक है। सिंपल सटे दिखाइए, डेल में दिखाइए। क्या निकाला आपने, ए बराबर में वी माइनस यू बाई टी, ये आपको मिलता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ठीक है। वी क्या है आपकी फाइनल वेलोसिटी, यू क्या है आपकी इनिशियल वेलोसिटी। अब फाइनल इनिशियल क्या है, ठीक है, जैसे आप मान लीजिए आप जब शुरुआत में जो भी मान लीजिए बाइक थी आपकी, शुरुआत में आपकी वेलोसिटी जो थी उसको बोलोगे इनिशियल वेलोसिटी, इसको हम यू से दिखाएंगे। फाइनल मतलब अंत में आपकी वेलोसिटी क्या थी, ठीक है, उसको बोलेंगे वी, उसको वी से दिखाएंगे, उसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। मतलब जो हमको वेलोसिटी में चेंजिंग मिलेगी वही हमारा एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। ये था हमारा एक्सेलरेशन, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। देखिए, जैसे ये आपकी एसआई यूनिट निकली है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, को आप याद ना करके खुद से निकाल भी सकते हैं। जैसे फार्मूला क्या है आपका, फार्मूला आपका है ए बराबर में डेल वी बाई टी। वी क्या था आपकी वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए आपने यूनिट निकाला था मीटर पर सेकंड, और टाइम यूनिट का सेकंड, तो आप यहां से आपको मिल जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरीके से आप यूनिट फाइंड कर सकते हैं। फार्मूला क्या मिला, फार्मूला आपको ये मिला है, ए बराबर में वी क्या है आपकी फाइनल वेलोसिटी, लिख लीजिए, वी आपकी है फाइनल वेलोसिटी, क्या है आपकी फाइनल वेलोसिटी, यू क्या है आपकी इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या है आपका एक्सेलरेशन, टी क्या है आपका टाइम इंटरवल, फिर टाइम टेकन, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, ये देखिए आपका क्वेश्चन दिया गया है, व्हीकल्स स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक कोई व्हीकल मतलब कोई भी कार वगैरह जो भी है व्हीकल्स, ठीक है, व्हीकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से मतलब आपकी जो व्हीकल्स थी वो रुकी हुई थी, ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड। मतलब अभी तक आपकी जो भी कार वगैरह थी या फिर बाइक थी वो रेस्ट में थी, कैसी थी, रेस्ट में थी। जैसे वो स्टार्ट हुई रेस्ट से, आगे के 10 सेकंड मतलब 10 सेकंड में ही 10 सेकंड में ही उसने कितनी वेलोसिटी कवर कर ली, 72 किलोमीटर पर आवर, मतलब इसकी वेलोसिटी होगी 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मतलब अभी तक आपकी कार कैसी थी, रेस्ट में थी, ठीक है। और जैसे 10 सेकंड बीता, 10 सेकंड में उसने अपनी वेलोसिटी कवर कर ली 72 किलोमीटर पर आवर। तो हमको बताना है कि कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ व्हीकल, मतलब हमको उस व्हीकल्स का एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। तो चलिए, अगर आपकी कार, ठीक है, जो भी व्हीकल्स है, ठीक है, मान लीजिए आपकी कार है, अगर वो रेस्ट में है, ठीक है, रेस्ट में है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि वो रेस्ट में, रेस्ट में होने का मतलब इसकी वेलोसिटी है ही नहीं, वेलोसिटी क्या है, जीरो है, तभी तो वो रेस्ट में है ना। इसका मतलब गिवन में आप लिख सकते हैं, सबसे पहले आप गिवन लिखा करिए, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी मतलब यू, यू क्या है आपका जीरो है, क्योंकि आपकी कार शुरू में कहां थी, रेस्ट में थी, तब चली वो, अगले 10 सेकंड में उसने 72 किलोमीटर कवर कर लिया, मतलब उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हुई, फाइनल वेलोसिटी मतलब v क्या हुआ 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिख दीजिए।
अब इस 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो हमने पीछे वीडियो में बताया था कि कैसे आप किलोमीटर से पर आवर में आप जाएंगे। ठीक है, ठीक है। जैसे आप कन्वर्जन आप जान सकते हैं कि 1 किलोमीटर अपान में 1 घंटे में कितने मीटर पर सेकंड होते हैं। चलिए देखते हैं। 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकंड। डिवाइड के 0 0 कटा, बचा सिर्फ 10 और 36। 2 से डिवाइड करिए, यहाँ 5 यहाँ 18, मतलब आपको मिलता है 5/18 मीटर पर सेकेंड। कितने मिलता है? 1 किलोमीटर पर आवर में। 1 किलोमीटर पर आवर में 5/18 मीटर पर सेकेंड मिलता है। मतलब अगर आपको किलोमीटर से मीटर में जाना है तो आप इस तरीके से 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, मतलब ठीक है। चलिए, मतलब इसको आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो 72 इंटू में 5/18 आप कर देंगे। 18 4 जा 5 4 जा 20 मीटर पर सेकेंड आपको मिलता है। ठीक है, ये रही आपकी फाइनल वेलोसिटी, ये रही आपकी इनिशियल वेलोसिटी। टाइम भी आपको दिया गया है। टाइम कितना है आपका? टाइम कितना दिया गया है? 10 सेकेंड। ठीक है, चलिए एक्सेलरेशन आपको बताना है। तो एक्सेलरेशन मतलब ए क्या निकाला था आपने? फाइनल वेलोसिटी मतलब v माइनस u बाई टी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी v कितना दिया है? 20। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0। टाइम कितना लगा? 10। 20/10 डिवाइड करिए, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये रहा आपका एक्सेलरेशन। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए। चलिए, ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, क्या है आपका कि स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, मतलब स्टेशनरी मतलब होता है स्थिर। ठीक है, मतलब ये आपकी रेस्ट पोजीशन समझ लीजिए, आपकी रेस्ट पोजीशन है। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी मतलब आपको कोई रेस्ट पे थे, रेस्ट से स्टार्ट हुए तब मोशन में। ठीक है, राहुल पैडल हिज बाइसाइकिल टू अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। ठीक है, मतलब पहले राहुल की जो साइकिल थी या फिर जो भी थी, साइकिल या बाइसाइकिल, ठीक है, साइकिल थी, वो रेस्ट पर थी। ठीक है, फिर उसने साइकिल पे पैडल मारना चालू किया। ठीक है, इस तरीके से पैडल मारना चालू किया तो अगले 30 सेकंड में ही राहुल की साइकिल ने वेलोसिटी अटेन कर लिया 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, जैसे ये देखिए, मान लीजिए राहुल आपका पहले यहाँ था, तो इस कंडीशन में बना लीजिए राहुल की साइकिल कैसे बनती है? ऐसे बनती है, उससे साइकिल ना बनेगी। ट्राई करते हैं। ये रही साइकिल, ये इधर हैंडल, ये राहुल बैठा हुआ है। ठीक है, समझ रहे हैं? यहाँ पर राहुल था रेस्ट में। कैसा था? रेस्ट में। अगले 30 सेकंड में ही राहुल ने वेलोसिटी कवर की कितनी? 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर ये रेस्ट में था तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? ये 0। क्या होगी? वेलोसिटी 0 होगी। समझ रहे नहीं? यहाँ पर राहुल रेस्ट में था, अगर राहुल यहाँ पर रेस्ट में होगा इसका मतलब यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 होगी। अगले 30 सेकंड में इसकी वेलोसिटी होगी 6 मीटर पर सेकेंड। तो शुरू में जो वेलोसिटी उसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, मतलब u बराबर 0 आपको मिला है। और ये रहा आपका फाइनल, इसको दिखाएंगे v से। समझ रहे हैं? ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी और ये आपकी फाइनल वेलोसिटी। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, आगे देखिए अब क्या है। देन ही अप्लाई ब्रेक। अब देखिए लगातार ये चल रहा है, 30 सेकंड बाद हुई। देन ही अप्लाई ब्रेक। फिर राहुल यहाँ के बाद, यहाँ पर आने के बाद राहुल ने ब्रेक लगाना चालू किया। ठीक है, देन ही अप्लाई ब्रेक, राहुल ने ब्रेक लगाया। सच दैट वेलोसिटी ऑफ हिज बाइसाइकिल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड इन नेक्स्ट 5 सेकेंड। मतलब अगले 5 सेकेंड में ही राहुल की वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड से घटकर आ गई 4 मीटर पर सेकेंड। देखने से लग रहा है ना
कि अगले अगले 5 सेकंड में इसकी वेलोसिटी घट गई। चलिए अब हमको बताना है कैलकुलेट दी एक्सेलरेशन ऑफ हिच साइकिल इन बोथ केसेस। एक केस ये हुआ, दूसरा केस ये हुआ, इन दोनों केस के लिए हमको बताना है एक्सेलरेशन। ठीक है, चलिए अब यहां पर बताते हैं केस फर्स्ट। ये हमारा केस फर्स्ट के लिए रहेगा और यहां पर हम बताएंगे केस सेकंड के लिए। अब जब राहुल रेस्ट से यहां पर जा रहा था तो रेस्ट पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या मिली थी आपको, गिवन लिखिए, गिवन आपको मिला u बराबर में 0 मीटर पर सेकेंड। v क्या मिला था आपको 6 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लगा यहां से यहां जाने में 30। एक्सेलरेशन बताना, एक्सेलरेशन के a बराबर में v माइनस u बाई में t। ठीक है, v क्या है आपका 6 है, u क्या है आपका 0, कितना है 30। a बराबर आपको मिला 6 बाई 30 मतलब 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मिला आपको एक्सेलरेशन। ठीक है, डिवाइड कर देंगे तो आपको मिलेगा 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए डिवाइड यहाँ नहीं, यहाँ कर देते हैं। ठीक है, डिवाइड कर लीजिएगा 0.2 1/5 में डिवाइड करेंगे 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आपको मिलेगा। सेकेंड केस के लिए जब राहुल ने ब्रेक लगाया, अभी यार राहुल रेस्ट से चला था, एक केस ये हुआ, दूसरा केस क्या, जब राहुल ने ब्रेक लगाया। अब इसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड, लेकिन राहुल जैसे ब्रेक लगाया वेलोसिटी घट गई यहाँ। इसका मतलब अब इनिशियल वेलोसिटी इस केस के लिए ये हुआ और ये हुआ आपका फाइनल, क्योंकि ये बाद में घटा, ये पहले हुआ, तो ये हुई आपकी फाइनल। कितना दिया है 6, सॉरी इनिशियल 6 हुआ, फाइनल कितना हुआ आपका 4 हुआ। टाइम कितना लग रहा है 5 लग रहा है। एक्सेलरेशन निकालना है, a बराबर में v माइनस यू बाई टी। v कितना दिया है 4, u कितना दिया है 6, टाइम कितना लग रहा है 5 माइनस 2/5 डिवाइड करेंगे 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो भी निगेटिव में। ठीक है, समझ रहे। अब निगेटिव का मतलब समझिए, आपको एक्सेलरेशन निगेटिव मतलब आप कह सकते हैं रिटायर्डेशन हो रहा है। ठीक है, मतलब रिटायर्डेशन, एक वर्ड और जान लीजिए क्या होता है आपका रिटायर्डेशन। रिटायर्डेशन अगर आपकी वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, मान लीजिए पहले 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, फिर 4 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 8 हो गया, लगातार बढ़ रही है तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। अगर वही वैल्यू घटती चली जाए, आपको वो निगेटिव मिल जाए, ठीक है, एक्सेलरेशन आपको निगेटिव मिल जाए, उसको बोलेंगे आप रिटायर्डेशन। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की। ठीक है, किसकी बात करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन की। ठीक है, अब देखिए समझ लीजिए, इक्वेशन ऑफ मोशन जो है आपका, जैसे कौन कौन सा इक्वेशन होता है, थ्री इक्वेशन है आपका। पहला क्या है v बराबर में u प्लस ए टी, दूसरा क्या है s बराबर में यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा क्या है 2as बराबर में v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, यही है आपका, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड है। तीन इक्वेशन होते हैं आपके मोशन के, तीन है। अब ये जो तीनों इक्वेशन है ये 3 मेथड से डिराइव होते हैं। मतलब ये जो मोस्ट इक्वेशन आपको मिला है v बराबर में u प्लस ए टी, सेकंड इक्वेशन s बराबर में ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन 2as बराबर में v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये जो तीनों इक्वेशन आपको मिले हैं ये डिराइव होते हैं 3 मेथड से। ठीक है, मतलब 3 मेथड से डिराइव करने के लिए पहला मेथड आपका है अलजेब्रिक मेथड, अलजेब्रिक मेथड मतलब आप अलजेब्रिक मेथड से ये तीनों इक्वेशन को आप डिराइव कर सकते हैं। दूसरा मेथड है आपका ग्राफिकल मेथड। क्या है ग्राफिकल मेथड,
तीसरा मेथड है आपका कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड, कैलकुलस मेथड मतलब आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से डिराइव करेंगे। अब जो आपके सिलेबस में सिर्फ ये है ग्राफिकल मेथड, या तो आप इससे निकाल सकते हो अलजेब्रिक मेथड से। बाकी ये जो कैलकुलस मेथड है ये पूरा टर्म ये आपको क्लास 11th में मिलेगा, क्योंकि वहीं पर आपको पढ़ाया जाएगा डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है। वहीं पर आप ये तीनों इक्वेशन को कैलकुलस मेथड से डिराइव करेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं। बाकी यहाँ पर आप ग्राफिकल मेथड से और अलजेब्रिक मेथड से डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इस लेक्चर में हम इक्वेशन ऑफ मोशन को, ठीक है, ये तीनों इक्वेशन जो भी इक्वेशन है मोशन के, ये तीनों इक्वेशन हम अलजेब्रिक मेथड से डिराइव करेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं। मतलब ये तीनों इक्वेशन है, इन तीनों इक्वेशन को हम अलजेब्रिक मेथड यूज कर करके हम डिराइव करेंगे। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्राफिकल मेथड से इनको डिराइव करेंगे। ठीक है, और ये चीजें हमको पढ़ने से सिर्फ आपको बता दिए, जानकारी हो जाए कि आप इस मेथड से भी इनको डिराइव कर सकते हैं। ये आपको क्लास 11th में मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। ठीक ठीक है, नोट करना चाहे नोट कर लीजिए। हो गया नोट, चलिए। मतलब अभी जो हम डिराइव करने जा रहे हैं वो हम तीनों इक्वेशन को डिराइव करेंगे अलजेब्रिक मेथड से। कौन से मेथड से? अलजेब्रिक मेथड से। ठीक है, चलिए अब आपको फर्स्ट इक्वेशन देखिए, जो आपको फर्स्ट इक्वेशन मिलता है, क्या फर्स्ट इक्वेशन क्या था आपका? v बराबर में u प्लस एटी। अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन आपको मिला है, ये फर्स्ट इक्वेशन आपको मिलता है एक्सेलरेशन के फार्मूले से। है चीजें वही सेम है, बस आप कहते हो कभी इसको बोलते हैं वेलोसिटी फार्मूला लगाइए और वहां पर बोलेंगे एक्सेलरेशन फार्मूला लगाइए, लेकिन एक्चुअली में दोनों चीजें एक ही है। जैसे देखिए हम फर्स्ट इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अभी आपने एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या लिखा था? a बराबर में v माइनस यू बाई टी। बाई बाई क्रॉस करिए, मिला क्या आपको? 80 v माइनस में u। ठीक है, 80 इस साइड आया माइनस था, इस साइड आया प्लस हो गया u। ठीक है, v बराबर में u प्लस 80 मिला है। अब इसको इधर ले आ सकते, इसको इधर ले आ सकते हैं, कोई चेंज नहीं आएगा। u प्लस 80 ये मिला आपको फर्स्ट इक्वेशन, मिला ना। देखिए फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव हो गया ना अलजेब्रिक मेथड से, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह किया, आपको ये फर्स्ट इक्वेशन आपको मिल गया। ठीक है, इसी तरीके से आप सेकंड इक्वेशन भी ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप सेकंड इक्वेशन भी ड्राइव कर सकते हैं। कैसे ड्राइव करेंगे देखते हैं। अब हम सेकंड और थर्ड दोनों ड्राइव करते हैं साथ में। ठीक है, ठीक ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या है आपका? सेकंड इक्वेशन था आपका s बराबर में ut प्लस 1/2 80 स्क्वायर। ये हमको प्रूव करना है सेकंड इक्वेशन, और यहां पर हमको प्रूव करना है v स्क्वायर बराबर में u स्क्वायर प्लस 2as। ये करिए, चाहे आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, 2as बराबर में v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर, ये हमको प्रूव करना है। किस मेथड से? अलजेब्रिक मेथड से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। लाइन को डिलीट कर दें। ठीक है, चलिए देखिए, अगर आप पिछले लेक्चर्स कवर किए उसमें आपको बताया गया था एवरेज वेलोसिटी टर्म बताया गया था। ठीक है, वेलोसिटी आपको क्या मिला था? आपको मिला था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को आप ऐसे दिखाते हैं, टाइम को आप टी से दिखाते हैं। इसको मानिए इक्वेशन फर्स्ट। एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम।
सेम एवरेज वेलोसिटी का एक फार्मूला और आपको दिया गया था, वी ए बी मतलब एवरेज वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाई 2। एक आपको ये मिला था, ये दोनों इक्वेशन आपको मिले थे ना। अगर हम ये दोनों कंबाइन करें, कंबाइंड फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरे कंबाइन कर दें तो देखेंगे ये और ये दोनों एक दूसरे बराबर, वी ए बी मतलब एवरेज वेलोसिटी यहाँ भी है और यहाँ भी है। अगर एवरेज वेलोसिटी बराबर है एस बाई टी के और यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी बराबर है वी प्लस यू बाई टी के, अगर ये दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो हमको मिलेगा एस बाई टी बराबर में वी प्लस यू बाई 2, ये हमको मिलता है। ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए अब हमको डिराइव करना है ये, तो हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके डिराइव करेंगे ये। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था हमारा, v बराबर में u प्लस ए टी। तो अगर हम देखेंगे, ठीक है, अगर हम देखेंगे हमको अगर ये इक्वेशन प्रूव करना है, सेकंड इक्वेशन क्या है, s बराबर में यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आपको ये प्रूव करना है, तो इस इक्वेशन आप देखेंगे यहाँ पर कहीं भी v का जिक्र नहीं किया गया है, v नहीं है, और इस इक्वेशन में v है, समझ रहे हैं। यहाँ पर कहीं भी v है नहीं, लेकिन यहाँ पर v है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, v को, ठीक है, हम यहाँ से v को हटा देंगे। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे देखिए ये हम इक्वेशन लिखते हैं, क्या है आपका इसको आप लिख सकते हैं s बाई टी v प्लस यू बाई 2। ठीक है, अब देखेंगे s बाई टी, इस v के जगह पर आप देखो v बराबर में इतना है, तो इस v के जगह आप ये पूरा टर्म लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी प्लस में u डिवाइड बाई 2। देखो इस v के जगह पर हमने ये v की वैल्यू लाया, यहाँ पुट कर दिया, u प्लस ए टी हो गया, u था ही, ये इतना हो गया। ठीक है, यहाँ s बाई टी हुआ, अब u क्या हो गया, 2u हो गया प्लस ए टी बाई 2। समझ रहे हैं, t को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए चाहे। ठीक है, चलो करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ हो गया 2s हो गया और यहाँ हो गया 2u t प्लस में t से इसमें मल्टीप्लाई हुआ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम 2 से डिवाइड कर दें सभी में, ठीक है, 2 से अगर यहाँ भी डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड करेंगे, ये 2 से 2 कटा खत्म, देखो 2s था, इसमें भी 2 से डिवाइड कर दें, और 2ut ये है, इसमें भी 2 से डिवाइड कर दें, ए टी स्क्वायर, इसमें भी 2 से डिवाइड कर दें, तो देखेंगे तो ये 2 खत्म, ये 2 खत्म, ये बचा रह गया, मतलब हमको मिलता है, देखो बनेगा s बचा, s मिला है, ut बचा, ut यहाँ है। अब बाई 2 रखिए चाहे 1/2 रखिए, बात है ये ए टी स्क्वायर, मतलब ये आपको प्रूव हो गया अलजेब्रिक मेथड से। ठीक है, कुछ करना नहीं पड़ा ना। देखिए ये दोनों इक्वेशन को हमने इक्वेट किया, हमको यहाँ से ये मिला, ये फर्स्ट इक्वेशन आपकी होती है, मान लीजिए आप इसको थर्ड इक्वेशन माने हैं। ठीक है, कुछ मान सकते हैं, इसकी वैल्यू ले आए आपने, इसमें पुट कर दिया। ठीक है, ये वैल्यू जो थी v की वैल्यू u प्लस ए टी यहाँ आपने पुट किया, फिर आपने ये सॉल्व किया, आपको ये मिल गया। ठीक है, उसी तरीके से आप यहाँ भी कर सकते हैं, क्या लिखेंगे आप, s बाई टी v प्लस यू बाई 2। अगर आप देखेंगे अगर हमको ये चाहिए, हमको t नहीं चाहिए, t यहाँ कहीं है नहीं। ठीक है, t का देखेंगे इक्वेशन में कहीं भी t है नहीं, तो अगर हमको ये इक्वेशन चाहिए, हमको t को हटाना पड़ेगा। तो t कैसा टाइम, चलिए देखते हैं, s बराबर में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमको यहां से मिलेगा 2s लिखिए। ठीक है, 2s हो गया, और ये मिला v प्लस यू इंटू टी। अब यहां से आप t को क्या लिख सकते हो, चलिए देखते हैं, v माइनस, इस साइड लाओगे माइनस हो गया, बराबर में ए टी हो गया। ठीक है, t बराबर में क्या मिला आपको, v माइनस यू, ये मिला आपको t बराबर में v माइनस यू बाई टी। ठीक है, मतलब यहाँ हुआ आपका 2s बराबर में v प्लस यू, टी के जगह पर आप लिख सकते हैं v माइनस यू बाई में a, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये a यहाँ आ गया, ये हो गया 2as। अब अगर आप देखेंगे ये v प्लस यू और ये v माइनस यू है, तो आपको ये फार्मूला याद होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a प्लस v माइनस में a माइनस बी,
तो उसी तरीके से ये भी है v प्लस यू माइनस वी माइनस यू, तो इसको हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये देखिए प्रूफ हो गया। ठीक है, मतलब आप, ठीक है, अब अगर आप देखिए कोई भी चीजें आपको एक बार में नहीं समझ में आएंगे, ठीक है, जब तक आप एक दो बार अगर प्रैक्टिस ना करिए तब तक आपको एकदम अच्छे से कंफर्म नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे आप एक दो बार तो आपको कंफर्म हो जाएगा, ठीक, किस तरीके से आपने ड्राइव किया है। ठीक है, ये था आपका अलजेब्रिक मेथड से, अलजेब्रिक मेथड से आपने कैसे ड्राइव किया। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको ग्राफ के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, जब आपको ग्राफ के बारे में बता दिया जाएगा तब आपको डिराइव कराया जाएगा इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफ मेथड से। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।